हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है स्मार्ट आईटी क्लास यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कंप्यूटर क्लास का डे 7 है और इस क्लास में हम देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या होती हैं। क्योंकि इसके पिछले वीडियो में यानी कंप्यूटर क्लास के डे 6 में हमने देखा कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और किस कंप्यूटर में किस प्रकार का काम किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर हम बेसिक कंप्यूटर की इस सीरीज में बिल्कुल कंप्यूटर 0 लेवल से एडवांस लेवल में सीखने वाले हैं। अगर आप लोग भी बेसिक कंप्यूटर कोर्स सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट हैं तो कमेंट कीजिएगा, उसकी रिप्लाई आपको जरूर की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो हमारी बेसिक कंप्यूटर की सीरीज होगी इसमें सबसे पहले हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर सीखते हैं तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर के बारे में ही पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद हमको प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखेंगे कि कंप्यूटर क्या होते हैं, कंप्यूटर कैसे काम करते हैं और किस पार्ट को किस नाम से हम जानते हैं। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें देखेंगे कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर पर काम कैसे करते हैं, यानी कि सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो कंप्यूटर क्लास के डे 7 में आज हम जानेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या होती हैं और किस पीढ़ी में किस प्रकार का काम किया जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पीढ़ियाँ के बारे में। तो यहाँ पर थोड़ा हम बेसिक में समझते हैं कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ होती क्या हैं। आजकल के टाइम में देखा जाए तो आजकल के समय में जो हमारे कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर काफ़ी मॉडर्न और एडवांस देखने को मिलते हैं। लेकिन पुराने समय के कंप्यूटर इतने मॉडर्न और एडवांस नहीं हुआ करते थे। जैसे जैसे हमारा समय बदलता गया उसी के साथ साथ कंप्यूटर के क्षेत्र में भी सुधार हुआ, जिसमें काफ़ी समय लगा। पहले के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे और उनको रखने के लिए हमें पूरे के पूरे एक कमरे की ज़रूरत होती थी। लेकिन आज के कंप्यूटर साइज में बहुत छोटे होते हैं और इनकी जो स्पीड होती है यानी जो काम करने की स्पीड होती है वो भी बहुत फास्ट होती है। अगर सरल भाषा में समझा जाए तो वह टाइम पीरियड यानी कि समय अवधि जिसमें कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, इसी टाइम पीरियड को हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में समझ गए होंगे। यानी कि आजकल जो हम लोग कंप्यूटर देख पा रहे हैं इनको एक साथ विकसित नहीं कर दिया गया। यानी कि जब इनका निर्माण हुआ तो डायरेक्ट इसी तरीके से कंप्यूटर नहीं बनाए गए थे। पहले कंप्यूटर कुछ अलग प्रकार के थे, उनका साइज काफ़ी बड़ा होता था, उन पे अगर काम करते थे तो काम करने की स्पीड भी बहुत स्लो होती थी। यानी कि डायरेक्ट इस तरीके के कंप्यूटर को नहीं विकसित किया गया। जिस तरीके से टाइम हमारा बढ़ता गया ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी यूज होती गई, यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ती गई और आजकल जो हमारे कंप्यूटर बने हैं तब जाके इस तरीके के कंप्यूटर बनाए गए। तो उसी को बोला गया है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि कंप्यूटर की तकनीक को विकसित होने में लगभग 5 पीढ़ियों का वक्त लग गया है। इसलिए कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ होती हैं टोटल 5 प्रकार की होती हैं। यानी कि यहाँ पर बताया गया फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी। तो जो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी है इसका विकास 1940 में हुआ और ये 1956 तक चले थे। यहाँ पर हम एक बात और क्लियर कर दें ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन दिए गए हैं इनका जो यहाँ पर टाइम पीरियड दिया गया है, अगर आप लोग किसी अदर बुक में देखते हैं या किसी अदर नोट्स में देखते हैं या गूगल पर सर्च करते हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंस सभी में मिलेगा। क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है किसी भी का टाइम पीरियड हो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। हो सकता है आप लोग गूगल से अगर मैच करें तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल सकता है। तो इसलिए 1-2 साल का अगर डिफरेंस होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं यानी कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी है इसका विकास 1940 में हुआ और ये 1956 तक चले। इसी तरीके से सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर होते हैं सेकंड जनरेशन का विकास 1956 में हुआ और ये 1963 तक चले थे। ठीक इसी तरीके से थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की जो तृतीय पीढ़ी थी इनका आविष्कार 1964 में हुआ और ये 1971 तक चले। फिर फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर होते हैं इनका विकास 1971 में हुआ और ये 1980 तक चले थे। फिर इसके बाद आया फिफ्थ जनरेशन यानी कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी,
इसका आविष्कार 1980 में हुआ और अभी ये चल रहे हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पर जो आजकल यूज कर रहे हैं वो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि फर्स्ट जनरेशन का कब यूज हुआ, सेकंड जनरेशन का कब यूज हुआ। इसी तरीके से हमारी टोटल अभी तक 5 पीढ़ी कंप्यूटर की रेडी हो गई हैं। अब किस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, किस जनरेशन के कंप्यूटर कितने साइज के होते थे, तो ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की, यानी कि जो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी है। आप लोग यहाँ पर इमेज देख पा रहे होंगे, ये हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं। इनका साइज काफ़ी बड़ा था, इनको रखने के लिए पूरे के पूरे एक रूम की ज़रूरत पड़ती थी और जब इस पर कोई भी काम किया जाता था तो ये कंप्यूटर जो थे ये कंप्यूटर बहुत जल्द गर्म हो जाते थे, इसलिए इनको ठंडा करने के लिए इसमें एसी की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि इनका साइज काफ़ी ज़्यादा था और इसलिए ये अधिक बिजली का यूज करते थे, इसीलिए ये कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते थे और इनको ठंडा रखने के लिए इसमें एसी की ज़रूरत पड़ती थी। तो यहाँ पर आप लोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर देख पा रहे होंगे। इसका आविष्कार 1940 में हुआ, ये 1956 तक चले थे। तो कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी है इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया, यानी कि जैसे आजकल के जो हमारे कंप्यूटर उसमें सीपीयू यूज किया जाता है, ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर की जो फर्स्ट पीढ़ी थी, जो प्रथम पीढ़ी थी, उसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। वैक्यूम ट्यूब जो टेक्नोलॉजी है इसका आविष्कार जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने 1904 में किया, यानी कि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का आविष्कार जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने 1904 में किया। इस जनरेशन के कंप्यूटर में इनपुट के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का उपयोग किया गया, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माइक हो गया, हमारा माउस हो गया, यानी कि कई सारी आजकल हमारी इनपुट डिवाइस आती हैं। उसी तरीके से पहले अगर हमें कोई इनपुट करना होता था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, तो वहाँ पर हम पंच कार्ड और पेपर टेप का उपयोग करते थे। ये सबसे शुरुआती प्रकार के कंप्यूटर थे और काफ़ी बड़े थे, बहुत अधिक बिजली की खपत करते थे और बहुत अधिक गर्मी पैदा करते थे, इसलिए इनको ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशनिंग यानी एसी की ज़रूरत पड़ती थी। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि फर्स्ट जनरेशन क्या है। फर्स्ट जनरेशन की जो पीढ़ी होती है इसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज किया गया और जो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी है इसका आविष्कार एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने 1904 में किया। और फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, अगर यहाँ पर हमें कोई भी इनपुट का काम करना होता था तो उसके लिए हम पंच कार्ड और पेपर कार्ड का यूज करते थे और ये काफ़ी साइज में बड़े थे, बिजली का काफ़ी यूज करते थे, इसलिए इनको ठंडा करने के लिए एसी की ज़रूरत पड़ती थी। फिर यहाँ पर बताया गया है जो फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर हैं इनके नाम कुछ इस प्रकार के हैं जिसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, जैसे कि एनिएक कंप्यूटर हो गया, एडवाइक कंप्यूटर हो गया, यूनिवैक 1 हो गया, यूनिवैक 2 हो गया। तो सारे के सारे जो कंप्यूटर हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो हैं, जब इनका विकास हुआ तो ये कंप्यूटर इसी जनरेशन के अंतर्गत बनाए गए थे, इसीलिए एनिएक कंप्यूटर, एडवाइक कंप्यूटर ये सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत आते हैं। और ये जो कंप्यूटर दिए गए हैं इसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। तो यहाँ पर आप लोग फर्स्ट जनरेशन के बारे में समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर दिया है सेकेंड जनरेशन, तो यहाँ पर आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं ये हमारा सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। ये फर्स्ट जनरेशन से कुछ छोटा कंप्यूटर था। यहाँ पर वही बताया गया है कि सेकंड जनरेशन का आविष्कार 1956 में हुआ और ये 1963 तक चले थे। तो कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी है यानी कि जो सेकंड जनरेशन है, तो दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब का स्थान ले लिया, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। फिर सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब जो था इसका यूज नहीं किया गया, वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शोकले ने 1947 में किया, यानी कि सेकेंड जनरेशन में जो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी यूज किया गया इसका आविष्कार विलियम शोकले ने 1947 में किया। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तुलना में छोटे थे, तेज थे और सस्ते और अधिक विश्वसनीय थे, यानी कि जो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी थी ये वैक्यूम ट्यूब से सस्ते भी होते थे, काम करने की स्पीड फास्ट थी और ये काफ़ी तेज गति से काम करते थे और अधिक ये विश्वसनीय भी थे। ट्रांजिस्टर के कारण कंप्यूटर का साइज पहली पीढ़ी के मुकाबले छोटा हो गया, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर थे इनका साइज छोटा था तो इसलिए सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया। वैक्यूम ट्यूब का साइज काफ़ी बड़ा था तो इसलिए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का साइज काफ़ी बड़ा होता था। वही यहाँ पर बताया गया है कि ट्रांजिस्टर के कारण द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इनका साइज काफ़ी छोटा हो गया। ट्रांजिस्टर के आने के बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ और इस पीढ़ी में
में असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे। यानी कि जब से सेकंड जनरेशन स्टार्ट हुआ तब से जो लैंग्वेज होती हैं इनका यूज किया गया। तो सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया था। फिर यहाँ पर जो कंप्यूटर दिए गए हैं ये वह कंप्यूटर हैं जो सेकंड जनरेशन के अंतर्गत बनाए गए और इसमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। जैसे IBM 1620 हो गया, IBM 1401 हो गया, तो सारे के सारे सेकंड जनरेशन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड जनरेशन की, यानी कि जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं, जो कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी है। तो कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी में कुछ कंप्यूटर का साइज इस तरीके से हो गया था। अब इसमें क्या हुआ था, कंप्यूटर की जो तीसरी पीढ़ी थी इसमें ट्रांजिस्टर की जगह IC, जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं या फिर IC चिप कहते हैं। तो तीसरी पीढ़ी में IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया, द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर यूज किया गया, और जो हमारी थर्ड जनरेशन थी यानी तृतीय पीढ़ी थी उसमें IC चिप, जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स के नाम से जानते हैं। तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में IC का इस्तेमाल किया गया था। और जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स है जिसको हम IC के नाम से जानते हैं, इसका आविष्कार जैक किल्बी ने 1959 में किया। IC एक तरह की चिप है जो सिलिकॉन से बनी हुई होती है, इसीलिए इसको सिलिकॉन चिप भी कहा जाता है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में काम करने की स्पीड पिछले दोनों पीढ़ियों के कंप्यूटर से बेहतर थी, क्योंकि जो पहले के कंप्यूटर थे, जो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे, उसमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी और वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया। उनका साइज काफ़ी ज़्यादा था, इसीलिए उस पर काम करना थोड़ा टफ लगता था, यानी कि काम फास्ट नहीं कर सकते थे। फिर जो थर्ड जनरेशन आया, इसमें जब IC चिप का यूज किया गया तो इसमें जो काम करने की स्पीड थी पिछले दोनों पीढ़ियों के मुकाबले बेहतर थी। इंटीग्रेटेड चिप, जिसको हम IC के नाम से जाते हैं, तो इसके आने के कारण कंप्यूटर का साइज काफ़ी छोटा हो गया। आप लोग यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ मेमोरी की क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, यानी कि जो पहले के कंप्यूटर थे उसमें जो मेमोरी होती थी उसमें हम डेटा ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते थे। लेकिन जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे इनका साइज काफ़ी हुआ, मेमोरी का भी साइज छोटा हो गया, लेकिन साइज छोटा हुआ था बल्कि उसकी जो कैपेसिटी थी, क्षमता थी, वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। और तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि कोबोल, पास्कल आदि का यूज किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कोबोल और पास्कल लैंग्वेज का यूज किस पीढ़ी में किया गया, तो ये हमारा थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें यूज किया गया, इसलिए इनमें प्रोग्रामिंग करना आसान था। यानी कि जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे इसमें प्रोग्रामिंग करना आसान हो गया था, क्योंकि इसका साइज भी काफ़ी छोटा हो गया और इसमें कोबोल और पास्कल जो लैंग्वेज थी इनका भी इस्तेमाल किया जाता था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कुछ इस तरीके से हैं जिसमें IC टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का इस्तेमाल किया गया था। जैसे कि IBM 360 की सीरीज हो गई या फिर हॉनीवेल 6000 की सीरीज हो गई। तो ये क्या है, ये सारे के सारे थर्ड जनरेशन के अंतर्गत बनाए गए थे। तो यहाँ पर आप लोग थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में भी अच्छे से समझ गए होंगे। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, टेक्नोलॉजी का आविष्कार किसने किया, इसमें किस तरीके के काम हम कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बताया गया फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर। तो यहाँ पर आप लोग फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर देख भी सकते हो किस तरीके से होते थे। तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो हैं इनका आविष्कार 1971 में हुआ और ये 1980 तक चले थे। तो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में IC यानी जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है इसकी जगह पर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे LSI जिसको हम लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI जिसको हम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। तो फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का तो इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे LSI और VLSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था फोर्थ जनरेशन में। चौथी पीढ़ी आने के बाद कंप्यूटर और भी ज़्यादा आधुनिक हो गए। इस पीढ़ी के आते ही कंप्यूटर के काम करने की क्षमता और स्पीड जो थी दोनों बढ़ गई। इस पीढ़ी के कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C लैंग्वेज हो गया, C++ हो गया आदि को सपोर्ट करते थे। और इस पीढ़ी के दौरान MS-DOS यानी कि MS-DOS हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है और MS विंडोज जैसे विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज 8 जो आते हैं ये सारे के सारे हमारे फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत ही विकसित हो गए थे। तो यहाँ पर जो MS-DOS और MS विंडोज है ये हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं
फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत ही बनाए गए, यानी कि उसी जनरेशन में विकसित किए गए थे। तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो थे जब से आए थे तब से इसमें काम करने की जो स्पीड थी और तरीका था, सारी की सारी चीज़ें बदल गई, क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर यानी कि सीपीयू का इस्तेमाल फोर्थ जनरेशन में किया गया। और नीचे यहाँ पर आप लोग जो कंप्यूटर देख पा रहे हैं, जैसे IBM 4341 हो गया, DEC 10 हो गया, स्टार 1000 हो गया, तो ये सारे के सारे जो हमारे कंप्यूटर हैं फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत बनाए गए थे। तो यहाँ पर आप लोग थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन के बारे में भी समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर के फिफ्थ जनरेशन के बारे में। तो कंप्यूटर की जो फिफ्थ जनरेशन है, जो पाँचवीं पीढ़ी है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, और आजकल हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी के अंतर्गत ही आते हैं। तो कंप्यूटर की जो पाँचवीं पीढ़ी है यानी कि फिफ्थ जनरेशन है, इसका आविष्कार 1980 में हुआ और प्रेजेंट टाइम यानी कि अभी तक हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। तो कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी में AI, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो हमारी फिफ्थ जनरेशन है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। वर्तमान समय में कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी ही चल रही है और इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, जावा और .NET आदि का उपयोग किया जाता है। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर का इस्तेमाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में और रोबोट बनाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। और आप लोग AI के बारे में तो जानते ही होंगे, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो भी काम होते हैं सारे के सारे काम हमारे AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ होने लगे हैं। तो पाँचवीं पीढ़ी में जो हमारे कंप्यूटर थे इसमें रोबोट बनाने का काम भी किया जाता था, और आजकल गेम के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जा रहा है। इन कंप्यूटर्स में ज़्यादा स्पीड पाई जाती है और इनके काम करने की क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जो हमारे फिफ्थ जनरेशन के अंतर्गत आते हैं। धीरे धीरे कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी को और भी ज़्यादा विकसित किया जा रहा है ताकि यह और भी ज़्यादा एडवांस हो सकें। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के नाम इस प्रकार हैं, जैसे कि डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, क्रोम बुक हो गया, यानी कि आजकल हम लोग जो यूज कर रहे हैं ये सारे के सारे हमारे फिफ्थ जनरेशन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग फिफ्थ जनरेशन के बारे में भी समझ गए होंगे कि फिफ्थ जनरेशन क्या है, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और इसमें किस तरीके का काम किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में समझा, जिसमें हमने कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी के बारे में देखा कि कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी क्या है, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी यानी कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर क्या होते हैं, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर क्या हैं, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर क्या होते हैं और किस जनरेशन में किस प्रकार का काम किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में समझ गए होंगे कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ होती हैं और किस पीढ़ी में किस प्रकार का काम किया जाता है। तो यह वीडियो कंप्यूटर क्लास का डे 7 था, यानी बेसिक कंप्यूटर कोर्स का डे 7 था, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा बेसिक कंप्यूटर कोर्स का हमारा डे 8 होगा, जिसमें हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के इतिहास के बारे में कि किस कंप्यूटर को कब बनाया गया और किस कंप्यूटर में किस प्रकार का काम करते थे। अगर आप लोग बेसिक कंप्यूटर कोर्स सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल में कंप्यूटर सिखाया जाएगा, वो भी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों सहित। क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर तो हम थ्योरी ही सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अभी हम कंप्यूटर के बारे में समझ रहे हैं कि कंप्यूटर क्या होते हैं, इसमें काम कैसे करते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट हैं या आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा, उसकी रिप्लाई हम जरूर देंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करना और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।